नमस्कार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज चांडिल डैम के विस्थापितों का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए 84 मौजा और 116 गांव के प्रभावित परिवारों की पीड़ा सदन के सामने रखी। विधायक ने साफ कहा, सालों बीत गए लेकिन चांडिल डैम परियोजना से प्रभावित हजारों परिवार आज भी समुचित पुनर्वास से वंचित हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा पुनर्वास नीति में आरएल से जुड़ा स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है, जिसके कारण विस्थापितों को जमीन और अधिकार दोनों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। सविता महतो ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 2 वर्षों में इस गंभीर मुद्दे पर विभागीय स्तर पर कोई ठोस बैठक तक नहीं हुई, यानी समस्या वही की वहीं और विस्थापित अब भी इंतजार में। विधायक ने सरकार से मांग की है कि 116 गांव के सभी प्रभावित परिवारों को पुनर्वास, आवास, उचित मुआवजा, बुनियादी सुविधाएं, नियोजन और आजीविका तुरंत उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि चांडिल डैम के तहत चुने गए 22 पुनर्वास स्थलों में से 13 का विकास आंशिक है, जबकि 9 पुनर्वास स्थल अब भी पूरी तरह अधूरे हैं और इन्हें जल्द पूर्ण विकसित करने की मांग भी सदन में रखी गई। अंत में सविता महतो ने 2 टूक कहा, विस्थापितों के साथ न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब वक्त है कि इस दिशा में ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। माननीय सदस्य सविता महतो जी। अध्यक्ष महोदय, चांडिल डैम का प्रश्न है जो परियोजना से प्रभावित विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है। पुनर्वास नीति के आरएल संबंधित कोई बाध्यता नहीं है। विभाग में अभी तक 2 वर्ष के पश्चात कोई बैठक नहीं किया गया है जो पुनर्वास की वहाँ पर विस्थापितों का लाभ दिया जाए। माननीय मंत्री जी, अभी जो विस्थापितों का लाभ के बारे में है, अभी वर्तमान में प्रथम चरण में 183 मीटर के लेवल से लेकर के 185 मीटर लेवल तक के ऊपर जो भी विस्थापित हैं उसको हम लोग अभी पैसा दे रहे हैं। अभी 13 करोड़ 27 लाख रुपया आवंटित कर दिया गया है और इसमें विस्थापित जो जगह है वो 22 जगह है, जिसमें हम लोग 13 स्थान पर कर दिए हैं और जो शेष है उसमें प्रक्रिया जारी है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरी मांग है कि 84 मौजा 116 गांव अधिग्रहण किया गया है, पश्चात किया गया है। विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा मुहैया अभी तक संबंध में जब 116 गांव ही विस्थापित का लिया गया है तो सभी को उनका जो भी लाभ है दिया जाए और उसका जो पेमेंट बाकी है उसको भी किया जाए। माननीय मंत्री जी, प्रश्न का मूल में वही है, जितना आपका विस्थापित गांव है, कुछ तो हो ही गया है, कार्य आपका चल ही रहा है, जो रेस्ट गांव बचे हैं उन विस्थापितों को भी उस तरह का समान राशि मुहैया कराया जाए। चलिए बोलिए। इसमें ये है कि आरएल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोग को जाना है 192 आरएल तक, अभी हम लोग 125 आरएल में है। इसके बाद आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे नियमानुसार हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी तक तो हम लोग पेमेंट कर चुके हैं बहुत। ठीक है, तो माननीय सदस्य